1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनते जाइए और देखते जाइए। ये वो बेशर्म चेहरे हैं जिन्होंने तहजीब और नफासत के शहर लखनऊ की इज्जत को सरेराह नीलाम कर दिया। बुध की सुबह आसमान से बादल बरसने शुरू हुए तो लखनऊ के कई इलाकों में सैलाब उतर आया और इस सैलाब के बीच मस्ती के नाम पर हुड़दंग और बदसलूकी करते इन शरपसंदों ने रास्ते से गुजरने वालों की मुसीबत डबल कर दी। शरपसंदों ने वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग स्कूटी लेकर सड़क से जा रहे थे और शरपसंद उन पर पानी फेंक रहे थे। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद एक नौजवान ने गाड़ी को धक्का भी दे दिया और बुजुर्ग अपनी स्कूटी को संभाल नहीं सके और गिर गए। इसके बाद वो धीरे धीरे स्कूटी खींचते हुए वहां से निकले। यूपी की राजधानी में हुई शरपसंदी की एक और तस्वीर देखिए। इस बार निशाना बने थे सड़क पर चलते 4 व्हीलर गाड़ियां। शरपसंदों ने धीमी स्पीड से गुजरने वाली कारों को भी नहीं छोड़ा। चूंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था, इसीलिए गाड़ियां ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थीं। ऐसी गाड़ियों पर बेरहम नौजवानों ने पानी उछालना शुरू कर दिया। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब किसी ने कार का गेट खोला तो उन्होंने जबरदस्ती गेट को पकड़ लिया और लगातार वही बारिश का गंदा पानी कार के अंदर फेंकते रहे। लखनऊ के ताज होटल पुल के नीचे से लेकर सिरोज कैफे तक हुड़दंगियों ने जमकर हंगामा मचाया। मस्ती के नाम पर हंगामा करने वाले 4 व्हीलर के शीशे तोड़ते रहे, वाइपर तोड़ डाले, बम्पर पर लात मारते दिखे, कई गाड़ियों की हेडलाइट्स तक तोड़ डाली। लखनऊ में बारिश और हुड़दंग के बीच पुलिस के एक्शन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस तमाशा देख रहे लोगों को भगाती और ऊंचाई पर खड़े लोगों को लाठी मारकर खदेड़ती नजर आई। लेकिन इन तस्वीरों ने सवाल उठाया, पुलिस हुड़दंग रोकने के लिए पानी में क्यों नहीं उतरी? बाइक सवारों की मदद के लिए पुलिस क्यों नहीं आई? तमाशा देख रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी क्यों चलाई? सलाम टीवी ने बदसलूकी की तस्वीरें दिखाई तो लखनऊ इंतजामिया और यूपी पुलिस हरकत में आई। वीडियो की बुनियाद पर शरपसंदों की तलाश शुरू हुई और 4 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, तो फुटेज का एनालिसिस करके जो है उसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है क्योंकि अज्ञात लोग थे सब वो लोग। बारिश का समय था और इसमें जो जिस तरीके से उनकी पहचान होती जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला और पुरुष की पहचान हो पाई कि कौन लोग ये थे? नहीं, अभी उनकी नहीं हो पाई है। और फुटेज के द्वारा जो है पता किया जाएगा क्योंकि बारिश का मौसम था, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन जल्दी सबकी फोटो से पहचान हो जाएगी। लोगों से भी आह्वान है कि भाई अगर उनकी पहचान होती है तो वो भी उचित माध्यम से हम लोग को सूचना देंगे। वहीं मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की जानकारी में आने के बाद पुलिस एहलकार पर भी एक्शन लिया गया है। यूपी सरकार ने लोकल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को फौरी असर से हटा दिया है। इसके साथ ही लोकल इंचार्ज इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। पूरे मामले पर यूपी सरकार ने फौरन एक्शन लिया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने सही ढंग से हालात को काबू किया होता तो लखनऊ शहर को आज शर्मसार नहीं होना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।